नमस्कार। आज हम बात करेंगे एंटीबॉडी पे। इसके प्रकार से क्वेश्चंस हाल ही में एडीओ में पूछे गए थे कि कौन सा एंटीबॉडी जो है अति संवेदनशील होता है। ठीक है, टाइप 1 वाला अति संवेदनशील होता है। तो IgE ये जो होता है अति संवेदनशील होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी होता क्या है। तो एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो इसका मूल्य नाम जो है इम्यूनोग्लोबिन होता है। IG इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? इम्यूनोग्लोबिन, IG। ठीक है, इसलिए सब में IG, इसके जितने भी टाइप हैं सब में IgI लगा होगा। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के होते हैं, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन भी इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण आपका बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा कोशिका में होता है। शरीर के ह्यूमरल इम्यूनिटी का हिस्सा है ये। अब बी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो आइए हम आपको बताते हैं बी लिम्फोसाइट क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में ब्लड जब आप पढ़ते हो तो उसमें ब्लड कार्पल्स के अंतर्गत WBC आता है। तो WBC के 5 प्रकार होते हैं। इसे दो भाग में बांटा गया है। एक कनिका में जिसमें कण पाए जाते हैं उसे ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसे एक ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। इसके ये क्या कण वाले 3 भाग में बटे हुए हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कि सबसे ज़्यादा होता है WBC का, और एस्नोफिल्स जो एलर्जी और परजीवी से लड़ते हैं। ठीक है, और बेसोफिल्स जो कि सबसे कम होते हैं और हिस्टामाइन छोड़ते हैं। सूजन के लिए जिम्मेदार होता है कौन? बेसोफिल। वही हम बात करें एग्रोनुलोसाइट, तो इसके अंदर 2 आते हैं। एक मोनोसाइट जो कि आकार में सबसे बड़ा होता है, और एक लिम्फोसाइट। हमारा यही था लिम्फोसाइट। ठीक, जो क्या करता है जी? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एंटीबॉडी में भी क्या? बी सेल और टी सेल। तो लिम्फोसाइट, यहाँ याद रखिएगा, लिम्फोसाइट जो होता है, ठीक, ये 2 टाइप के होते हैं। एक बी सेल होता है और एक टी सेल होता है। ये दोनों का निर्माण जो होता है ना जी, ठीक है, जन्म होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है जी? दोनों का जन्म जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। सेम, दोनों अस्थि मज्जा में होते हैं। लेकिन परिपक्व की अगर बात करें तो परिपक्व जो होता है बी कोशिका जो होता है आपका, बी कोशिका बोन मेरो में ही परिपक्व हो जाते हैं, अस्थि मज्जा में ही हो जाते हैं। लेकिन टी कोशिका जो है थाइमस ग्रंथि में जाके होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। थाइमस ग्रंथि कहाँ है? हमारे सीने में पाया जाता है, छाती में। अब चलते हैं हम लोग आगे की हम बात करें तो इसकी संरचना जो होती है एंटीबॉडी की वाई आकार की होती है। इसमें 4 चेन होते हैं, 2 हेवी और 2 लाइट, H2L2। ठीक है, बॉन्डिंग की बात करें, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। चेन आपस में इसी बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब हम देखेंगे एंटीबॉडी के टाइप, तो इसमें 5 टाइप है। आप इसे याद कर सकते हैं GAMED, गेम्ड के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, IG तो सब में लगा रहेगा, उसके बाद आप लगा दीजिए ये लेटर, पहला IG और ये G लगा दीजिए। तो पहला ये हो गया IgG। सबसे प्रचुर मात्रा में यही होता है। बहुत ही VVI है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एडीओ में हाल ही पूछा गया है सबसे लास्ट शिफ्ट में। ठीक, तो ये सबसे प्रचुर मात्रा में है। एकमात्र एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को पार करता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट कौन होता है जी? IgG होता है। 75 से 80% होता है हमारे शरीर में। ठीक, वही हम बात करें IgA। ठीक है, तो ए से क्या हो जाएगा? अमृत। तो अमृत क्या होता है? अमृत होता है दूध। आंसू, ए से हो जाएगा आंसू। ठीक है, लार, ये सब में आपका ये पाया जाता है। सेक्रेटरी एंटीबॉडी के नाम से इसे हम जानते हैं IgA को। ए से अमृत याद रखिएगा। और दूध की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम, तो माँ का जो गाढ़ा दूध होता है ना, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, तो ए से अमृत हो गया, अमृत, दूध का अमृत बोलते हैं। ए से आंसू हो गया, लार हो गया, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, और जी से आपका गर्भ याद रखिएगा, मतलब प्रेगनेंसी। ठीक है, एम की बात करें, IgM सबसे विशाल, आकार में सबसे विशाल होता है और संक्रमण होने पर सबसे पहले बनता है। तो सबसे पहले बनने वाला कौन है जी?
IgM है। और IgE की बात करें, सबसे कम पाया जाता है हमारे शरीर में एलर्जी के लिए। ठीक है, ये ई से एलर्जी याद रखिए, और यही पूछा था एडीओ में। अति संवेदनशील होता है और ये टाइप 1 होता है। क्या होता है? टाइप 1 होता है। एलर्जी और अस्थमा के लिए जिम्मेदार होता है। ये एडीओ में आया हुआ है। ठीक है, वहीं हम बात करें IgD की, तो ये एक्टिवेटर होता है जो बी कोशिका को सक्रिय करने का काम करता है। ठीक, एंटीजन बाइंडिंग की बात करें तो पेराटॉप एंटीबॉडी का वह हिस्सा जो कीटाणु को पकड़ता है। ठीक है, पेराटॉप कहलाता है। ठीक है, और वहीं बात करें हाइपर सेंसिटिविटी की, तो टाइप 1 में IgE देख ही चुके हैं, और टाइप 2 में IgG और M आता है, GM आता है, और टाइप 4 में एंटीबॉडी नहीं टी सेल काम करता है। कृत्रिम सुरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी, टिटनेस या सांप के काटने पर बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है। तो इतना कुछ हमने देखा इसमें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।